जानने के लिए आपको ले चलते हैं गांव भूंगरा। जोधपुर के भूंगरा के रहने वाले सगत सिंह ने अपने बेटे के घर बसाने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र सुरेंद्र सिंह की शादी के लिए भव्य तैयारियां की थी, लेकिन शादी की खुशियों के बीच अचानक गैस सिलेंडर लीक होने से एक धमाका ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। किसने सोचा था कि मौत इस रूप में आएगी? किसने सोचा था कि जब वो एक धमाका होगा तो एक साथ दर्जनों लोगों को अपने आगोश में छुपा लेगा। जोधपुर के शेरगढ़ के भूंगरा गांव में जिस घर में यह हादसा हुआ, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। जिस तरीके से ये जो स्थिति बनी हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे यह हादसा हुआ। और ये वही घर है जहाँ पे शहनाइयाँ बज रही थी, बारात चढ़ गई थी, यहाँ से रवानगी की तैयारी थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। आप देखिए कि किस तरह से ऊपर अभी तक स्पीकर शादी के जो गीत गाए जा रहे थे वो देखिए। अगर सुरक्षित है तो ईश्वर की एक मूर्ति सुरक्षित है। शिववान सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये ईश्वर भी उस वक्त इस परिवार की लाज नहीं रख पाया। आप देखिए कि किस तरह का जो मंजर है, किचन था। अब जहाँ पे ये सिलेंडर फटे हैं वहाँ की आप तस्वीर देखिए कि किस तरह से स्थिति जो हुई है। और देखिए कि इस घर में जहाँ खाना बन रहा था, शगुन का खाना, यहाँ जब बारात रवाना होती है उससे पहले क्या स्थिति है उसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस घर की जो खुशियां हैं वो जो है इस तरीके से स्वाहा हो गई है। हमारे साथ उस वक्त कुछ चश्मदीद भी लोग मौजूद हैं और गांव के लोग। ये जब पूरा हादसा हुआ, ये सारा पड़ा के बिल्कुल टच नहीं हुआ। देखो आग के कुदरत एक ईश्वर रही, परमात्मा रही। देखो देखो हमें अटे खाना पुड़ियो बना हुआ ये पड़ा सामने, और औरतें सब इस कमरे में थी। ये चूड़ियाँ बिखरी हुई भी आप देख ले दीजिए। और उसमें था सामान, ये बरी के बक्से, जो गहने के बक्से थे, जी आड़ थी, और कोई बाजू में थे जो भी बंदड़ी की गहना था उस वो सामने वाले बक्सा में थे। वो बक्सा पड़ा, उसमें सब ढली बन गया। आप देखिए कि चिंता से लकीरें वाली ये जिस तरीके से सज्जन ने बताया कि गहना भी जल गया है। गांव के एक और व्यक्ति जो हमारे साथ है, उस दिन जब ये हादसा हुआ था तो उस वक्त क्या कैसा मंजर था, क्या देखा आपने? जी सर, हम जैसे बारात चढ़ाने की तैयारी में थे और हम लोग उधर बाहर बैठे हुए थे। जो बैठक का एक अलग से वो रहता है उसमें थे, और मतलब बिल्कुल ही जैसे दूल्हे को तो तैयार मतलब कर दिया था, और अभी बारात मतलब आधे घंटे के अंदर रवाना होने वाली थी। और एकदम से वो टंकी का जोर से धमाका हुआ, आवाज़ जैसे ऐसी आई कि जैसे कोई बम विस्फोट हुआ है। और उसी के अंदर मतलब एकदम मतलब जैसे विस्फोट होना और ये मतलब पूरा घर जलना एक साथ में, आग ही आग हो गया। तो जो अंदर थे वो एक भी बार ऐसे नहीं आ पाया कि जैसे बस गया, सब जल जल के बाहर आए। और उससे तो ऐसा है कि उस आग के अंदर हम भी भाग कर क्या कर सकते हैं, मतलब जो अंदर से जो बाहर से जो अंदर आवे तो वो भी जल सकता है। इस हादसा बहुत भयानक था। और कैसी स्थिति जब आपने देखा था? नहीं, हमने देखा था तो एक तो मतलब पूरी आग लगी, यहाँ से मतलब रिसा हुआ सर, ठीक है ना। यहाँ से गैस मतलब सिलेंडर धीरे 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 हवा ऊपर नहीं फैलती ना, गैस के नीचे नीचे आई, पूरे घर के अंदर फैल गई, फैलते फैलते रसोई तक पहुँची। तो वहाँ से जो हीट थी ना उससे आग लगी। तो आग लगी तो एकदम मतलब गैस लीक कैसे हो गई? लीक हुआ मतलब ऑटोमेटिक कार को उठ गया, उसका कार को उठ गया। ऐसा तक आज तक नहीं छोड़ा, भी कार को ऑटोमेटिक उठ सकता है, कहीं भी नहीं उठता है। लेकिन यहाँ से कार को उठा, यहाँ पड़ा था गैस सिलेंडर, ठीक है सर। यहाँ से उठ गया था तो एक हमने सुरेंद्र सिंह मतलब वो सौका वो लई बाहर खड़ा था, देखा हादसा हुआ, 4-5 को खींच के बाहर निकला, लेकिन खुद ने अपनी जान गंवा दी। दूसरा हम भी दौड़ के आए, लेकिन क्या करें, जब पुलिस बाद में आई उन्होंने भी 2 सिलेंडर बाहर फेंके। तो आप देखिए कि पुलिस, लेकिन आप देखिए कि शिववान सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चूड़ियाँ हों, कंगन हों, और ये महिलाएं जिस कक्ष में बैठी थी, आप देखिए कि सोचिए, कोई सोच नहीं सकता, रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह का जब मंजर सामने आता है, आप तस्वीरों में देखिए कि क्या इंसान लेके आता है, क्या यहाँ से लेकर जाता है। लेकिन जब इस तरह का हादसा होता है तो कई तरह की सीख दी जाता है कि हर इंसान को सावधान होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, किसने सोचा था कि इस परिवार के अंदर जब खूब सारी खुशियों के लिए ये जश्न हो रहा है और ऐसे में बारात चढ़ने से पहले ये जो हादसा हुआ, कमरे में देखिए कि किस तरीके से जलने के बाद में ये जो निशान हैं, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लोग हैं उनकी खुशियों पर पानी फिर चुका है। और जिस तरीके से जिला प्रशासन, सरकार, गांव के लोग, स्कूल के शिक्षक और अन्य संस्थाएं आगे आई हैं, उसके साथ ही अब उम्मीद की जाती है कि हर कोई ये दुआ कर रहा है कि जो घायल हैं वो बच जाएं। मगर एक के बाद एक करके जिस तरीके से जो झुलसे हुए लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बनता जा रहा है कि आखिर जब सरकार इतनी कोशिश कर रही है उसके बाद में ये हालात ऐसे क्यों। भगवान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़ फॉर इंडिया न्यूज, शेरगढ़, जोधपुर। किसने सोचा था कि प्रकृति को कुछ ऐसा मंजूर होगा कि सगत सिंह के परिवार में तबाही के कारण तस्वीर कुछ ऐसी हो जाएगी जहां शादी की खुशियों पर मातम पसर जाएगा। दिल दहला देने वाले इस मंजर के चलते 2 दर्जन से ज्यादा लोग मौत के शिकार हो गए और पीछे रह गई तो सिर्फ मातम और वीरानियां। जोधपुर जिले के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत भूंगरा निवासी सगत सिंह के घर पुत्र सुरेंद्र सिंह के शादी समारोह में गैस सिलेंडर फटने से 8 दिसंबर को दोपहर 3:30 बजे हुए हृदय विदारक हादसे में कुल मिलाकर 55 लोग इसका शिकार हुए हैं। इसमें अधिकांश मौत के मुंह में जा चुके हैं, शेष अस्पताल में सांसें गिन रहे हैं, तो वहीं कुछ को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। भूंगरा गांव निवासी सगत सिंह के पुत्र सुरेंद्र सिंह की बारात खोखसर गांव जानी थी। घर के आगे बने झोपड़े में परिवारजनों और गांव वालों का नेत्रा लेकर रिश्तेदारों का नेत्रा लेने के लिए सगत सिंह की ढाणी में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, फोटोग्राफर, गाने बजाने वाले बैठे थे कि अचानक एक सिलेंडर ब्लास्ट होकर महिलाओं के ऊपर गिरा और देखते ही देखते हुए धमाके से आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि किसी को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। आनन फानन में कुछ लोग बाहर दौड़कर आए मगर बुरी तरह से झुलस चुके थे। इनको निजी वाहनों से एम्बुलेंस की सहायता से शेरगढ़ सीएचसी और सेतरावास ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद जोधपुर रेफर किया गया। कुल 53 लोगों को महात्मा गांधी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। नहीं सर, कुछ नहीं देखा, खाली बाहर टंकी पड़ी थी, वो लीकेज हुई, पता नहीं कैसे हुआ, एक बम ब्लास्ट की तरफ हुआ और तुरंत आग ही देखा, हमने देखा वो आग ही देखा, बाकी कुछ नहीं देखा। उतने में तो सब जलते हुए बाहर आते हुए देखे कि यहाँ आ रहे हैं जलते। किसी के घर में शादी होती है तो वो खुशी ही मनाते हैं, सबको लास्ट शादी थी लड़के की तो उस खुशी में बहुत खुश थे कि मेरी लास्ट शादी है और पूरा परिवार की। अब उसमें क्या शादी की खुशी रही है, 2 उनके पोते गए हो गए, उनकी सभी गए, 2 पोते चले गए, खुद चले गए, उनकी भाभी चली गई, पोती चली गई और गांव पूरा नष्ट हो गया है और रिश्तेदारी पूरी नष्ट हो गई है। अभी उसमें क्या बचा है पीछे। 8 दिसंबर को जैसे ही बारात चढ़ने की तैयारी हो रही थी, अंदर बैठे हुए एक सामाजिक नेत्रा लेने का कार्यक्रम चल रहा था कि अचानक एक धमाका सा सुनाई दिया और आग की लपटें निकलने लगी और कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकल पाया और देखते ही देखते पूरे घर में आग फैल गई और वहाँ बाहर जो लोग खड़े थे वो आए और फटाफट से पकड़ करके उनको निजी वाहनों की सहायता से शेरगढ़ सीएचसी ले जाया गया। मैं वहाँ हॉस्पिटल में था, यहाँ स्थानीय लोगों जैसे ही हादसा हुआ, स्थानीय लोगों ने यहाँ निजी वाहनों से एम्बुलेंस एक ही थी, निजी लोगों ने यहाँ अपने अपने वाहनों से लेके आए। हॉस्पिटल में नॉर्मली जो प्राथमिक उपचार होता है वो 120 से 25 जनों को शेरगढ़ सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया और करीब 35 से 30-35 जनों को यहाँ सेतरावा सीएचसी से जोधपुर रेफर किए गए। भूंगरा गांव में सगत सिंह के वीरान हुए घर के आंगन में पहुंचे तो हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। माहौल गमगीन हो गया क्योंकि मासूमों के परिजन तो अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। गैस सिलेंडर फटने और आगजनी से वीरान हुए इस घर में मासूम बच्चों के शव पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। मौके पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों सहित आमजन की आंखें नम हो गईं। तो वहीं इन मासूमों के परिजन अस्पताल में जिंदगी एवं मौत के बीच जूझ रहे हैं। गांव वालों और आसपास के लोगों ने आकर अंतिम संस्कार किया। गांव वाले भी कह रहे हैं और जो सुनता वो यही कह रहा है कि ऐसा हादसा तो किसी दुश्मन के भी घर में नहीं हो। सरकारें कोशिश करिए, प्रशासन कोशिश कर, मगर एक पैकेज की मांग कर रहे हैं, एक ऐसा पैकेज जिससे इस परिवार को नौकरी से जोड़ा जा सके, एक ऐसा पैकेज जिससे कि इन जो बच गए हैं उनका भविष्य बेहतर हो सके। सरकार पर निर्भर करता है कि इस पैकेज को लेकर के क्या फैसला होता है। हालांकि पहले दिन से मृतकों के लिए 7 लाख रुपए और घायलों के लिए 1-1 लाख रुपए की घोषणा कर दी गई। कई स्वयंसेवी संगठन यहाँ आगे आए हैं, शिक्षक समुदाय आगे आया है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलग अलग जगह से भी लोग आकर के कोशिश कर रहे हैं, मगर जाने वाले तो चले गए और लौट कर आने नहीं है। सहयोगी किशन पालीवाल और
भवन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, भूंगरा, शेरगढ़। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शेरगढ़ के बाशिंदे इसलिए भी परेशान हैं कि यहाँ के लाल हमेशा देश के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं, मगर गैस सिलेंडर ब्लास्ट में बेवजह लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा परेशानी काल का ग्रास बनी उन 6 बालिकाओं के साथ पढ़ने वाले सहपाठियों और शिक्षकों को है, जहां का मंजर देखते ही आंखों में आंसू छलक जाते हैं। भूंगरा गैस त्रासदी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 6 बालिकाओं की मौत होने से गांव के साथ साथ स्कूल में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इन 6 बालिकाओं में से 2 एनसीसी की कैडेट्स थी। इन बालिकाओं के लिए स्कूल में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भूंगरा हादसे में उच्च माध्यमिक विद्यालय भूंगरा की कक्षा 9वीं की छात्रा धापू कंवर पुत्री भंवर सिंह, 9वीं की छात्रा प्रकाश कंवर पुत्री नरपत सिंह, कक्षा 8वीं की छात्रा डिम्पल कंवर पुत्री उत्तम सिंह, इसकी सगी बहन 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली सजन कंवर पुत्री उत्तम सिंह, 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली पूनम कंवर पुत्री बाबू सिंह और इसी की सगी बहन 3री कक्षा में पढ़ने वाली धापू कंवर पुत्री बाबू सिंह, सब एक ही स्कूल में पढ़ती थी। 2 बालिकाएं एनसीसी की कैडेट्स थी। इन 6 बालिकाओं में से डिम्पल कंवर और प्रकाश कंवर विद्यालय में एनसीसी की कैडेट्स थी और अच्छी पढ़ाई कर सेना या पुलिस में जाना चाहती थी। धापू कंवर बेस्ट सिंगर एवं डांसर थी। स्कूल के शिक्षक स्वरूप सिंह राठौर और हिम सिंह ने बताया कि धापू कंवर पुत्री भंवर सिंह, जो कि बेस्ट सिंगर बेस्ट डांसर थी, स्कूल की हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। अच्छी वाक्पटुता होने की वजह से स्कूल में हर गतिविधि में भाग लेने की इच्छुक रहती थी। 2 बच्चियां थी, वह एनसीसी कैडेट्स में थी और देश की सेवा करने का सपना देख रही थी और अपने बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करना चाहती थी और वह हमसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थी और वह आज हमारे बीच नहीं रही। हमारे साथ अच्छा व्यवहार था। डिम्पल कंवर, सजन कंवर, पूनम कंवर, धापू कंवर, प्रकाश कंवर, धापू कंवर, उनमें से 2 बच्चियां एनसीसी कैडेट्स थी। ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना हुई है सर। हमारे रूह कांप जाते हैं। पूरे स्टाफ के प्रधानाचार्य लेकर हमारा पूरा स्टाफ, विद्यालय के समस्त छात्र सब दुखी है। इस विद्यालय में 7 छात्राएं होनहार थी जो अध्ययनरत थी। ये दोनों बालिकाएं बड़ी होनहार थी। विद्यालय की एक शोभा थी। हर जगह हर एक्टिविटी में वो बहुत ही सक्रिय रहती थी, क्रियाशील रहती थी। अरे जो इतनी वेदना उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत ही बड़ी ऐसी विकट परिस्थिति आ गई। बच्चों को बहुत जिज्ञासा थी देश सेवा के लिए, सेना में जाने के लिए। उन्होंने इसी पर्पज़ से उन्होंने एनसीसी ज्वाइन की थी। मुझे भी बड़ा दुख है, बड़ा खेद है कि जो बच्चियाँ जिस उद्देश्य से ज्वाइन की थी वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगी। हमें बड़ा दुख है, लेकिन अब क्या कर सकते, ईश्वर का आगे हमारा उससे कोई जोर नहीं है। जो ईश्वर करता है वो सबको स्वीकार करना पड़ता है। स्कूल की 6 बालिकाओं के निधन के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह और शिक्षक स्वरूप सिंह के द्वारा प्रार्थना स्थल पर सामूहिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं अपनी सहेलियों को खोने वाली कई लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए। ये वही शेरगढ़ है जहां से कारगिल में योद्धा गए हैं। भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध होता था तो यहाँ के योद्धा न केवल शहीद हुए हैं बल्कि अपने पराक्रम से शेरगढ़ को पहचान दिलाई है। ऐसे में जब यहाँ की बेटियाँ जब मौत के मुंह में चली गई है तो दुख होना स्वाभाविक है। गांव के लोग हों या शिक्षक हों, उन परिवारों को मदद करने के लिए भी आगे आए हैं। बाल मन है, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं मगर वो दर्द शब्द बाहर आने ही नहीं दे रहे। सहयोगी किशन पालीवाल, भूमिश निवासी और भवन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भूंगरा, शेरगढ़, जिला जोधपुर। इस अग्निकांड की खबर सुनते ही प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत सहृदयता दिखाते हुए तुरंत जोधपुर पहुंचे, जहां घायलों और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनका दर्द बांटा और आर्थिक मदद का ऐलान किया।
जग जाहिर है कि 8 दिसंबर को ये घटना होते ही सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता से फीडबैक लेने के अलावा बेहतर से बेहतर इलाज शुरू कराकर अग्निकांड में झुलसे लोगों की जान बचाने के निर्देश दिए। उसके बाद सीएम अशोक गहलोत ग्रुप उस रात को काफी व्यथित रहे और दूसरे दिन सुबह यानी 9 दिसंबर को जयपुर से सीधा जोधपुर पहुंच गए। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा में हुई गैस सिलेंडर दुर्घटना के घायलों की कुशलक्षेम जानी और उनके उपचार के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को घायलों की समुचित इलाज के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना को हृदय विदारक बताया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि सरकार विपदा की इस घड़ी में उनके साथ है। घायलों के हर संभव उपचार के लिए तमाम जरूरी प्रबंध किए गए। गहलोत ने कहा कि समय सर्वोच्च प्राथमिकता प्रत्येक घायल को बचाने की है और इस दिशा में कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा प्रबंधन को सभी जरूरी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना के दौरान प्रशासन, पुलिस एवं ग्रामीणों के द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए किए गए सहयोग को सराहा। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में इस प्रकार के आचरण से मानवीय संवेदना और अपनायत का भाव आपसी सौहार्द को बढ़ावा देता है। हादसा बहुत बड़ा हुआ है, हृदय विदारक है। ये जो सुन रहा है प्रदेश के अंदर वो दुखी हो रहा है, क्योंकि 50-52 लोगों का एक साथ में इस प्रकार से ब्लास्ट होकर जल जाना, अपन सोच सकते हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% तक जले हैं। कोई कमी नहीं रही, डॉक्टर सब लगे हुए हैं, पूरा इलाज कर रहे हैं। परिजनों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि दुर्घटना के बाद से ही वो लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में है और घायलों के इलाज के बारे में अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई महिलाएं और बच्चे अत्यधिक रूप से झुलसे हैं। ये चिंताजनक है। इस स्थिति में डॉक्टरों से बातचीत कर समुचित इलाज प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दुर्घटना की जांच के लिए जिला कलेक्टर को भी निर्देश दिए गए। गहलोत ने जिला कलेक्टर को गैस एजेंसियों से संवाद कर उन्हें नियमित मेंटेनेंस और नई गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। यही नहीं, जोधपुर से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भी इस घटना की जानकारी मिलने के साथ ही तुरंत अस्पताल पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों की हालचाल पूछने के साथ अस्पताल प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन से आवश्यक फीडबैक लेकर बेहतर इलाज के लिए निवेदन किया था। अभी जो घायल है, इलाज तो पूरा उनका फ्री हो गई होगा। उसके साथ में हम लोग 1 लाख रुपए उनको अतिरिक्त देंगे हर घायल को, और साथ में जो डेथ हो गई है वो जो चिरंजीवी योजना अपनी मेडिकल वाली है उसमें प्रति परिवार 5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो अलग है। उसके अलावा 2 लाख रुपए हम लोग सीएम रिलीफ फंड और देंगे। दुखद घटना है और मैंने प्रशासन से ही बात करी और जब मुझे मालूम पड़ा, मैं ट्रेन में आ रहा था जोधपुर, और जैसे ही मुझे मालूम पड़ा मैंने कलेक्टर महोदय से भी बात करी। उन्होंने कहा कि हमने अब यहाँ पे हॉस्पिटल में तो अलर्ट कर दिया है और साथ ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सारी गाड़ियाँ जो हैं, कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस से भी रवाना हुए थे और दूसरी गाड़ियों से रवाना हुए थे, तो मैंने यही कहा था कि आप व्यवस्था करें थोड़ा ट्रैफिक की इस तरह के, तो जल्द से जल्द पहुंच पाएँ, क्योंकि बर्न इंजरी है तो इन्फेक्शन फैलने का और दूसरे जो डर रहते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि आप उस गाड़ी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा सके ताकि बर्न वार्ड में उनको शिफ्ट कर सकें। गौरतलब है कि सीएम अशोक गहलोत ने चाहे जोधपुर के भदवासिया इलाके में गैस सिलेंडर फटने से हुए हादसे का मामला हो या फिर शेरगढ़ के भूंगरा क्षेत्र में हुए इस हादसे का मामला, दोनों ही मामलों में जिस तरह से गंभीरता दिखाई है, इसके चलते जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और कोशिश की जा रही है कि घायलों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सूबे के अंदर जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही हो और कई तरह की सरकार की बजट संबंधी जिम्मेदारियां हो, उसके बीच में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। सरदार तो सबके सामने, लेकिन सबसे देखना ये भी होगा कि अब जो घायल हैं बस उनकी जान बच जाए। शोभन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। भूंगरा गांव में गैस सिलेंडर फटने से प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल के निर्देश दिए। जिला प्रशासन के अधिकारी हर स्तर पर जांच में जुटे हैं।
जोधपुर के भदवासिया के बाद शेरगढ़ के भूंगरा गांव में गैस सिलेंडर फटने से हुए हादसे के बीच जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने तुरंत प्रभाव से एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। कमेटी के द्वारा जांच पूरी किए जाने के बाद जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद नियमानुसार परिस्थिति और हालात को देखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। उधर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनिल कुमार ने भी शेरगढ़ थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह को अलग से जांच सौंपी। साथ ही उस जांच के पूरी होने के बाद पूरे मामले का सच सामने आ सकेगा। एसडीएम की अध्यक्षता में हमने जांच कमेटी बनाई है, एक एफआईआर भी हुई है 177 में, और प्लस एफएसएल अपनी कार्रवाई कर रही है। प्राइमा फेसाई जो देखने में है वो तो लीकेज के कारण से ये जो हादसा है वो हुआ है, और बाकी डिटेल जो है वो जैसी जांच रिपोर्ट आएगी हम आपसे शेयर कर लेंगे। ये घटना क्यों हुई इस बारे में हम गंभीरता से जांच कर रहे हैं। इसमें हमने मार्ग दर्ज किए। एफएसएल की टीम भी पहले दिन ही मौके पर भेज दी गई थी, उसने भी सैंपल्स लिए हैं। इसके अलावा जो इंडेन और एचपी के अधिकारी हैं उन्होंने भी मौके के विजिट किए, उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने भी विजिट किए। प्रारंभिक तौर पे वहाँ जो वो झोंपड़ी नुमा बने हुए टीन सेट के, उसके बरामदे में 2 सिलेंडर रखे हुए थे। फर्स्ट लीकेज वहाँ से हुआ, वहाँ लीकेज धीरे धीरे होता रहा, कुछ पता चला नहीं और क्लाउड टाइप बन गया, और बाद में उसको कहीं से आग मिली तो वो पूरा एकदम 1 सेकंड में ही पूरे घर में आग लग गई। भूंगरा गांव में गैस सिलेंडर फटने के बाद हादसे से कई तरह के सवाल पीछे छूट गए हैं कि इस तरह का हादसा कैसे और क्यों हो गया। प्रारंभिक तौर पर गैस के लीक होने की बात सामने आने पर सवाल कंपनी पर ही उठते हैं कि आखिर गैस लीक होने के लिए तकनीकी आधार पर जिम्मेदार आखिर कौन है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीमें जांच कर रही है। देखना ये होगा कि इतने लोगों की जान जाने के बाद ऐसी क्या जांच रिपोर्ट आती है जिसको लागू करने से भविष्य में इस तरह के हादसे नहीं होंगे। क्षेत्र के जो लोग डिमांड कर रहे हैं एक फायर स्टेशन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 जो है वहां पर फायर ब्रिगेड होने की जरूरत है। उसके अलावा एम्बुलेंस भी है तो एक है। शेरगढ़ में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से लगातार विकास यहाँ से जुड़ रहा है, ऐसे में और अधिक एम्बुलेंस की भी जरूरत महसूस की जा रही है। देखना यह है कि जांच पूरी होने के साथ साथ यहाँ दुर्घटनाएं होने पर किन किन सुविधाओं की जरूरत है वो कितनी पूरी की जाती है। सहयोगी किशन पालीवाल, भूमेश देवासी और भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, शेरगढ़, जोधपुर। इस हादसे की गंभीरता को देखते देश प्रदेश के राजनेता भी लगातार दुख जता रहे हैं। कांग्रेस नेता वैभव गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत, मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, शेरगढ़ विधायक मीना कंवर, पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी और कांग्रेस नेता उमेद सिंह सहित तमाम दलों के नेताओं ने शोक जताया। सभी लोग अपने अपने स्तर पर हर संभव मदद के प्रयास कर रहे हैं। शेखावत जोधपुर पहुंचे और शेरगढ़ गैस कांड के परिजनों से मिलने के लिए एमजीएच अस्पताल भी पहुंचे। मृतकों के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने जिला कलेक्टर से भी घायलों के उपचार के बारे में जानकारी जुटाई और साथ ही बताया कि 50% से अधिक जलने वालों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बताया कि लोगों को गंभीर बंस है। गुढ़ा ने अपनी ओर से 27 लाख रुपए की आर्थिक मदद की, तो वहीं पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने 17 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की। प्रतापपुरी महाराज की ओर से 11 लाख रुपए और स्प्रिंग बोर्ड अकादमी के विक्रमादित्य सिंह ने 27 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की। सरकार ने भी अपनी तरफ से जो सहायता घोषित की जानी चाहिए वो सहायता घोषित की है। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने समय निकाल करके ऐसी दुखद घटना के समय में यहाँ आकर के इन सब परिवारजनों को, परिजनों को संभाला है। मुझे लगता है कि अभी तो हम सबको के लिए ये प्रार्थना करने का समय है कि जो लोग घायल हैं उनका कष्ट कम हो और उनकी जान बच सके। अब मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी हेल्प हो सके सरकार से, तो माननीय गहलोत साहब पधारे दूसरे दिन, उन्होंने बहुत हेल्प रखी है, लेकिन मैं यहाँ कर जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि वो 1 दिन का वेतन इनके नाम से सहायता करें। और जो हम सब चाह रहे थे, जो एक मानव धर्म के अंदर जो मदद कर सकते थे, वो तमाम लोग सब यही प्रार्थना कर रहे थे, यही प्रयास कर रहे थे कि कम से कम इसमें लोगों की जान जाए। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर के सांसद और केंद्रीय मंत्री
गजेंद्र सिंह शेखावत हों या क्षेत्रीय विधायक मीना कंवर से लेकर कांग्रेस नेता उमेश सिंह राठौड़ के अलावा चाहे पूर्व मंत्री देवी सिंह हो या राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा और उसके अलावा भी कई सारे समाजसेवी वगैरह सारे लोग जुटे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की जो कोशिश की गई उसकी तारीफ कर रहे हैं, चाहे मेडिकल व्यवस्था की बात हो चाहे तुरंत सहायता की बात हो। चौहान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। हमारी विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।